ये वाली साइड जो देख रहे हैं अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अरावली के स्टोन्स और माइल्ड स्टोन्स बनाए जाते हैं, जो ताजमहल और संगमरमर और क्या बोलते हैं उसके लाल किले के अंदर ये स्टोन्स लगाए गए थे। यहाँ की पहाड़ियों से पहाड़ को चीरकर छोटे छोटे और टुकड़े बनाकर उसके जो लाल किले पर जो बलुआ पत्थर को जो लगाया गया है वो राजस्थान का ही पत्थर अरावली की पहाड़ियों का लगाया गया है। तो आज मैं हेलो एवरीवन, कैसे हो? और एक वीडियो में स्वागत है। आपने देखा होगा अभी हम जो लोग आए हुए हैं वो अरावली की पहाड़ियों पे आए हुए हैं। हमने बहुत लॉन्ग टाइम से वीडियो डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि रीज़न भाई हम ज़्यादातर वीडियो क्रिकेट से रिलेटेड डाल रहे थे। तो क्रिकेट से रिलेटेड हमें आज की इन्फॉर्मेशन जो मिली तो हमने क्रिकेट के वीडियो डालना बंद कर दिया, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो ब्लॉग बन रहा है वो किस लेवल का ब्लॉग है हमारा, और हम जो ब्लॉग बनाने आए वो एक पहाड़ी स्टोन क्रैशर पे आए हुए हैं। देख रहे हैं किस तरीके के हमारा जो एक स्टोन क्रैशर बैक में देख रहे हैं। तो जिस तरीके का स्टोन क्रैशर है तो आपने देखा होगा कि क्रैशर से हम 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर दूरी पर 200 से 300 मीटर की दूरी पर आए हुए हैं हम यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ, मैं अभी जो पहाड़ियों पर आया हुआ हूँ अरावली की पहाड़ियों पर आया हुआ हूँ। और देखना ये है कि व्यू का जो नज़ारा है वो कितना लाजवाब और एक अच्छा लेवल का है। देखना है व्यू का पॉइंट देखो बैक में मेरे किस तरीके का जो व्यू आ रहा है वो देखें आप। जो व्यू का पॉइंट है वो एक बहुत ही लाजवाब तरीके का पॉइंट आया हुआ है। और ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये वाली साइड जो देख रहे हैं अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अरावली के स्टोन्स और माइल्ड स्टोन्स बनाए जाते हैं, जो ताजमहल और संगमरमर और क्या बोलते हैं उसके लाल किले के अंदर ये स्टोन्स लगाए गए थे। यहाँ की पहाड़ियों से पहाड़ को चीरकर छोटे छोटे और टुकड़े बनाकर उसके जो लाल किले पर जो बलुआ पत्थर को जो लगाया गया है वो राजस्थान का ही पत्थर अरावली की पहाड़ियों का लगाया गया है। तो आज मैंने इसका आपका रिव्यू दिखाया है और किस तरीके का जो रिव्यू था वो आपने देखा होगा और बहुत ही एक लाजवाब तरीके का था। अभी अब जो हम हाइट पर आए हुए हैं, यहाँ एक जो बैक में देख रहे हैं ये जो देखो पोल है यहाँ बैक में एक, और ये पोल पर जो लाइन गई है वो 11,000 की लाइन दिख रही है बैक में हमारे। ये देखें सामने 11,000 की लाइन, इसके ऊपर हम लोग आए हुए हैं। क्योंकि जो नीचे की जो लाइन थी देखी जाए तो इसमें जो नीचे की लाइन थे वो लगभग मेरे हिसाब से हम लोग हाइट के 500 मीटर की हाइट से, मतलब 500 मीटर बोले तो आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ये देखो बैक में कितना डीपली दिख रहा है यहाँ पर। तो 500 मीटर की ऊंचाई पर अभी हम स्टोन हिल पर, एक छोटी सी जो मिनी हिल है उसके ऊपर आए हुए हैं। जो हिल है तो यहाँ पर एक बैठने का जो व्यू है और जो नज़ारा है वो बहुत ही एक लाजवाब तरीके का नज़ारा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके का ये नज़ारा है। ये देखो ये नज़ारा पीछे जो टॉप वाली जो हिल है वो टॉप हिल है। यहाँ की जो माउंटेनर जो हैं, जो यहाँ को जो फतेह करते हैं बड़ी बड़ी, जैसे एवरेस्ट की जो चोटियाँ हैं उनको से रिलेटेड भी हैं। बट अभी जो राजस्थान का जो माहौल और जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अभी जो कूलेस्ट ज़्यादा है क्योंकि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट होने वाला है। तो दिसंबर लास्ट के सीज़न का यहाँ क्या रहता है, क्योंकि धूप तो मॉर्निंग टाइम भी आ जाएगी। अभी भी आप देखना है 4:30 के समथिंग का टाइम हो रहा है, धूप भी है रेगुलरली, मगर सुबह और दोपहर के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि सूखी ठंड पड़ती है, कोहरा नहीं आता है यहाँ पर। कोहरा ना आने का रीज़न यही है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये सूक्ष्म एरिया है, सूखा ड्राई एरिया। यहाँ जब टेम्परेचर आता है तो 50 से लेके 45 के बीच में गर्मियों के टाइम में रहता है, क्योंकि गर्मियों का टाइम का रीजन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको बैक में दिखा रहा हूँ यहाँ की किस तरीके से इसको एक इंक्रीज़ किया गया है और किस तरीके से ऊपर वाले ने ये स्टोन क्रैशरों को बनाया है। तो मैं आप दिखाऊँ, जो बैक में देख रहे हैं ये देखें, जो बैक में ये देखो सामने ये पूरा नज़ारा जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का पॉइंट बना हुआ है। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि एक हम हिमालयन वैली में आए हुए हैं और एक जैसे एक मनाली चले जाएं तो इस तरीके का भी। और ये पेड़ पौधे जो सबसे ज़्यादा जो ट्रीज़ जो दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के,
ये जो ट्री है ये एक बबूल ट्री है, क्योंकि ये पहाड़ी बबूल बोला जाता है यहाँ पर। और ये देखिए मिनी पेड़, ये जो छोटा पेड़ है, ऐसी साइज के जो ऑलरेडी नीचे डाउन साइड दिख रहे हैं, ये पेड़ सब वो ही हैं ऑलरेडी सारे। मगर हम लोग जो हाई लेंथ पर आए हुए हैं, अगली जो चोटी पड़ती है ये, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट और चीता वाली चोटी है, क्योंकि यहाँ शेर भी रहते हैं, छोटे छोटे बगेरा टाइप के रहते हैं, सॉरी शेर तो नहीं, बगेरा टाइप के रहते हैं। मगर इस हाइट पर मैं आपको कल जब दिन होगा ज़्यादा तभी मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि जिस चोटी पर अभी हम आए हुए हैं ये भी बहुत डेंजरस से भरी रहती है। क्योंकि यहाँ एक जो बोलते हैं ना बिग लिजार्ड, जिसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में बिस्खेपड़ा, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये देखो आपका व्यू। और वहाँ हम लोग एक स्टोन क्रशर चलाते हैं, वहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। और जो सामने देख रहे हैं वो है यहाँ पर जो डामर प्लांट, जो रोड का प्रोजेक्ट टेंडर ले रखा है उसने। तो यहाँ जो इससे भी बिगेस्ट जो हिल है वो सेकंड टाइम है। वहाँ बहुत सारे चरवाहा रहते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, कैमल चराने के लिए यहाँ आते हैं। तो बाकी आपने ये देखे, और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके का जो व्यू पॉइंट था यहाँ का, एक बहुत ही लाजवाब तरीके का पॉइंट रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या अपने फ्यूचर जीवन लाइफ में क्या क्या आदमी को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉग से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग ही आदमी को बनाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग एक ऐसा एक्सपीरियंस है। अगर ब्लॉग की कैटेगरी में अगर आप सक्सेसफुल हो गए, जैसे कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी एक वीडियो से रिलेटेड अच्छी वीडियो बनाकर और एक अच्छी लेवल में हासिल की, एक सफलता हासिल की, तो वो भी एक ब्लॉग ही लेवल में आता है। तो जो अरावली की जो पहाड़ियाँ जो बैक में देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी ये पहाड़ियाँ, और जो ये देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ, ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये सब अरावली की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये निलंबित पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को खनन नहीं किया जा सकता। मगर कुछ छोटे छोटे जो स्टोन क्रशर, जिनको यहाँ डूंगर बोलते हैं, यहाँ राजस्थानी लैंग्वेज में ये छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ हैं, हम अपनी लैंग्वेज में पहाड़ियाँ, मगर राजस्थानी लैंग्वेज में डूंगर बोला जाता है। तो ये डूंगर लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके की है। आप लोग जैसे हम लोग देसी जो होते हैं वो नहीं समझ पाएंगे, राजस्थानी लोग ऑलरेडी समझ आते, क्योंकि वो इस छोटी छोटी पहाड़ियों को डूंगर ही बोला करते हैं। और जो नीचे देख रहे हैं वो टोटल मिट्टी के ही छोटे गड्ढे सड्डे, जैसे कभी एक वक्त हुआ करता था हमारे टाइम में, जो नीचे डाउन साइड की गड्ढा कभी अप डाउन हुआ करता था, ऐसा था। तो वही एक पुरानी परंपरा, जनरेशन जो है बराबरी यही ऐसा ही ऊंचा नीचा ऊंच खाल है। राजस्थान प्लेन्स नहीं है ज़्यादातर, आपने देखा होगा राजस्थान प्लेन्स ना होने का रीज़न यही है, क्योंकि यहाँ पत्थर भी है, मिट्टी भी है और कहीं कहीं रेत भी है। तीनों चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, आपने देखा होगा। तीनों चीज़ पाने का रीज़न यही है, मिट्टी, रेत और पत्थर, तीनों चीज़ मिलेंगी। क्योंकि जिस एरिया में जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पर आपको पत्थर मिलेंगे और मिट्टी मिलेगी, दो चीज़ मिलेंगे। मगर यहाँ पर रेत नहीं मिलेगा। रेत क्योंकि ये जो डूंगर है, इन डूंगरों को तोड़ा जाता है, और डूंगरों को तोड़कर जिस तरीके से बनाया जाता है छोटे छोटे मेल्ड स्टोन 10 mm, वो भी इन्हीं डूंगरों से बनाया जाता है। जो हाई लेवल के जो बिगेस्ट जो माउंटेनर जो देख रहे हैं, ये इनको निलंबित नहीं किए जा सकते, ये नीलाम नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू आ जाते हैं। और ये अरावली की पहाड़ियाँ, इनकी शुभारंभ करने के लिए राजस्थान सरकार इनको निलंबित नहीं करने देती है। क्योंकि निलंबित अगर ये कर दी गई तो ये पहाड़ियाँ की खूबसूरती, राजस्थान का कल्चर ख़त्म हो जाएगा, कगार पर आ जाएगा। इसलिए जो छोटे छोटे जो डूंगर होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, और उनमें खनन होता है। खनन होकर, और वो जो साइड में स्टोन क्रशर देख रहे हैं, एक मिनी सिटी बसी हुई है, वहाँ पर ये सारे इनको खनन कर कर वहाँ ले जाया जाता है। और वहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं हाई लेवल की, हाई जैक करती हैं, वो इन पत्थरों को तोड़कर मिनी एक 10 mm से रिलेटेड से लेके 4 mm तक का जो पत्थर है और जो डस्ट है जिसको बनाते हैं, डस्ट 20 और 10 एंड 40 mm के समथिंग बनाया जाता है। जब डस्ट बनाई जाती है, इसके अंदर जो मिट्टी होती है, मिट्टी ढलाई के बाद में ऐसा लगता है इसके अंदर मिट्टी भी मिक्स होती है। मिट्टी को फिर दोबारा रिफाइनरी द्वारा धुलाया जाता है। धोने के बाद वो जो सही तरीके की जो प्योर वाले जो स्टोन होता है वो निकाल कर एक तरफ कर दिया जाता है, और पानी की निकासिंग जो है वो एक साइड कर दी जाती है, जिसलिए कि प्योर स्टोन दिखे और प्योर डस्ट दिखे, जिससे कि बिल्डिंगों के अंदर क्रैकनेस पैदा ना हो। ये सबसे ज़्यादा यहाँ का मैनुअल प्लांट है जो मैंने आपको बता दिया, वो इन डूंगरों से ही बनाया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा
वो इन डूंगरों के और ये छोटे छोटे जो डूंगर और जिनको हम हिल पहाड़ी बोलते हैं, इनसे रिलेटेड बनाई जाती है डस्ट 10 और 20। बड़े बड़े हिल स्टेशनों को नहीं बनाया जाता क्योंकि गवर्नमेंट उनको मान्यता नहीं देती है। आपने देखा किस तरीके का, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन बता दिया क्या इसका क्या रहस्य रहा है और किस तरीके का जो नेचुरलिटी थी वो किस तरीके की आ रही है। इसमें देखो किस तरीके का व्यू आ रहा है, आप देखें किस तरीके का बहुत ही एक प्यारा सा व्यू आता है। हम लोग रोज़ मॉर्निंग टाइम यहाँ वॉक करने ज़रूर ही आते हैं। तो आपने देख लिया, तो आइयो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।